ऑनलाइन शिक्षण कार्य के अंतर्गत वर्चुअल क्लास से संबद्ध कक्षा 12 हिंदी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का मैं राम नरेश प्रसाद, हिंदी प्रवक्ता, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर, कुशीनगर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको कहानी से कथा भारती में जो कहानियां हैं, तो उन कथा भारती में संकलित कहानियों से आपको 5 अंक के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण के रूप में सुने, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता अथवा बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो जब खून का रिश्ता अथवा बहादुर कहानी आप पढ़े रहेंगे, तो जो उसमें कथा के रूप में है उसी को अपने शब्दों में लिख देंगे, और यह लिखेंगे अधिकतम 80 शब्द। शब्द सीमा जो अधिकतम होगी वह 80 शब्द। ये नहीं कि 80, 100, 200 हम आगे बढ़ाते जाएं, अनावश्यक नहीं। कहानी की कथा इस प्रकार से हो कि परीक्षक यह समझें कि किसी भी अंग को, कहानी के किसी भी अंग को अछूता नहीं रखा गया है, और इस पर आपको 5 अंक मिलते हैं। दूसरे तरह से भी प्रश्न पूछ देता है। अब अच्छा बच्चे, जैसे खून का रिश्ता अलग कहानी है, बहादुर अलग कहानी है। अब अथवा अगर करके देता है, तो अगर आपको खून का रिश्ता अथवा बहादुर कहानी, जिसमें से, इन दोनों में से जो आपको अच्छी तरह से जानकारी में हो, उस पर आप लिख सकते हैं किसी एक पर। उसी प्रकार से उसी में अथवा करके देता है। अगर मान लीजिए कथा नहीं आ रहा है आपको, तो दूसरा विकल्प देता है कि ध्रुव यात्रा अथवा लाठी, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो यदि चारित्रिक विशेषताएं लिखने के लिए आता है, तो आप जो है ध्रुव यात्रा की किसी भी प्रमुख पात्र अथवा लाठी कहानी के किसी प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखेंगे। अब बच्चे, आपके पाठ्यक्रम में ध्रुव यात्रा सबसे पहले कहानी है, जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई कहानी है। अब इसमें आप यह देखेंगे, हम पढ़ दे रहे हैं और आप पढ़िएगा, इसको कई बार पढ़िएगा, और इस तरह से जब कई बार पढ़ लेंगे, तब आपको इसमें से आए हुए जो प्रश्न हैं कथा के रूप में लिखने के लिए, वो आप अपने शब्दों में लिख सकेंगे। अथवा जो विशिष्ट पात्र है, प्रमुख पात्र है, उस प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं आप अच्छी तरह से जानते रहेंगे, लिख देंगे, 5 अंक आपको मिल जाएंगे। तो आपके परीक्षाओं में, आपके कि प्रश्न पत्र में 5 अंक के यह पूछे जाते हैं। अब इसमें से हम अंक, ये भाग के रूप में दिया है, जो दृश्य आता है उसमें देखें। पहले है ध्रुव यात्रा, आप निकालेंगे, और पहले दिया है, राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरीय ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर नगर में बधाइयां लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। यह खबर अखबारों ने पहले सफ़े पर मोटे अक्षरों में छापी। उर्मिला ने खबर पढ़ी और पास पालने में सोते शिशु का चुंबन किया। अगले दिन पत्रों ने बताया कि यूरोप के तट एथेंस से हवाई जहाज पर भारत के लिए रवाना होते समय उन्होंने यूरोप के लिए संदेश मांगने पर कहा कि उसे अद्भुत की पूजा की आदत छोड़नी चाहिए। उर्मिला ने यह भी पढ़ा। अब वह बंबई आ पहुंचे हैं, जहां स्वागत की जोर शोर की तैयारियां हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली आना है।
नागरिक आग्रह कर रहे हैं और शिष्टमंडल मिल रहा है। उसकी प्रार्थना सफल हुई तो वह दिल्ली के लिए रवाना हो सकेंगे। अखबार के विशेष प्रतिनिधि का अनुमान है कि उनको झुकाना कठिन होगा। वह यद्यपि सबसे सौजन्य से मिलते हैं, पर यह भी स्पष्ट है कि उनको अपने संबंध के प्रदर्शनों में उल्लास नहीं है। संवाददाता ने लिखा है, मैं मिला तब उनका चेहरा ऐसा था कि वह यहाँ न हो, जाने कहीं दूर हो। उर्मिला ने पढ़ा और पढ़कर अखबार अलग रख दिया। सचमुच राजा रिपुदमन बंबई नहीं ठहर सके। छपते छपते की सूचना है कि आज सवेरे के झुटपुटे में उनका जहाज निर्विघ्न दिल्ली पहुंच गया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उर्मिला रोज अखबार पढ़ती है। इन दिनों वह कहीं बाहर नहीं गई। राजा रिप को लोग अवकाश नहीं दे रहे हैं। सुना जाता है कि वह दिल्ली छोड़ेंगे। कहाँ जाएंगे, इसके कई अनुमान हैं। निश्चय यह है कि जाएंगे किसी कठिन यात्रा पर। उर्मिला ने सदा की भांति यह भी पढ़ लिया। चौथे दिन एक बड़ा मोटा लिफाफा उसे मिला। अंदर खत संक्षिप्त था। पढ़ा और उसी तरह मोड़कर लिफाफे में रख दिया। फिर बच्चे की ओर ध्यान दिया। वह जागने को तैयार न था, फिर भी उठकर उसे कंधे से लगाया और कमरे में डोलने लगी। तो ये तो अभी एक क्षण का है। अगला क्षण क्या होता है, अब देखें। इधर राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है। क्या शिकायत है बच्चे? उन्हें नींद कम आती है, मन पर पूरा काबू नहीं मालूम होता, सामने की चीज पर एकाग्र होने में कठिनाई होती है, नहीं चाहते वहां ख्याल जाते हैं, कभी तो अपनी ही कल्पनाओं से उन्हें डर लगने लगता है। अभी यूरोप से आते हुए ऊपर आसमान की तरह नीचे भी गहन और अपार नीलिमा को देखकर उन्हें होता था कि क्यों इस जहाज से मैं इस नगर में कूद नहीं पड़ूं। सारांश इसी तरह की अस्त व्यस्त बातें उनके मन में उठ आया करती हैं और वह अपने से असंतुष्ट हैं। यूरोप में ही उन्होंने मानसोपचार के संबंध में आचार्य मारुत की ख्याति सुनी थी। भारत में और तिस पर दिल्ली में रहकर जिन मारुति को नहीं जानते थे, उन्हीं के विषय में यूरोप के देशों से वह बड़ी श्रद्धा लेकर लौटे हैं। इसलिए अवकाश पाते ही वह उनकी शरण में पहुंचे। यद्यपि सन 1960 की बात है कि जिस वर्ष आचार्य का देहांत हुआ, पर उस समय वह जीवित थे। अभिवादन पूर्वक आचार्य ने कहा, वैद्य के पास रोगी आते हैं। विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए हैं। रिपु ने क्या कहा? रिपु ने कहा, रोगी ही आपके पास आया है, विजेता छल है और उस दुनिया के छल को दुनिया के लिए छोड़िए। पर आप तो जानते हैं, आचार्य कहते हैं। हाँ, चेहरे पर आपकी विजय नहीं पराजय देखता हूं। शिकायत क्या है? रिप कहते हैं, मैं खुद नहीं जानता, मुझे नींद नहीं आती और मन पर मेरा काबू नहीं जमता। क्या होता है? जो नहीं चाहता मन के अंदर वह सब कुछ हुआ करता है। खास तौर पर आप क्या नहीं चाहते? क्या कहूं? यही देखिए कि हिंदुस्तान लौट आया हूं, जबकि ध्रुव पर अभी बहुत काम बाकी है। विजेता शब्द व्यंग्य है। ध्रुव देश भी हम सब के लिए उद्यान होना चाहिए। एक अकेला झंडा गाड़ आने से क्या होता है? यह सब काम बाकी है, फिर भी मैं हिंदुस्तान आ गया।
भला क्यों? मारुति गौर से रिपुदमन को देखते रहे, बोले, तो हिंदुस्तान न आना जरूरी था? हाँ, आना किसी भी तरह जरूरी न था। क्यों? हिंदुस्तान तो घर है। आचार्य कहते हैं कि क्यों? हिंदुस्तान तो घर है। रिपु कहते हैं, पर क्या मेरा घर तो ध्रुव भी हो सकता है? आचार्य ने ध्यानपूर्वक रिपुदमन को देखते हुए कुछ हंसकर कहा, यानी हिंदुस्तान को छोड़कर कोई घर हो सकता है। राजा रिपुदमन ने उत्साह से कहा, लेकिन क्यों कोई घर हो, और मेरे जैसे आदमी के लिए? आचार्य, खैर, अब हम काम की बातें करें। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कल पहली बैठक दीजिए 3:20 पर। डायरी रखते हैं? नहीं तो अब से कल तक की डायरी रखिए। साथ जो खर्च करें उसका पाई पाई हिसाब, और जिनसे मिले उनका ब्यौरा भी लिखिएगा। वह सब अभी न कह सकूंगा। मैं सोचता हूँ कोई खराबी नहीं है। मैं वैज्ञानिक से अधिक विश्वासी हूँ। विश्वास में बहुत शक्ति है। अब हम कल मिलेंगे। जी नहीं, इसके लिए बाहर सेक्रेटरी है। बड़े बड़े नोटों को वापस पर्स में रखते हुए राजा ने कहा, मेरा स्वास्थ्य आप मुझे दे दें तो मैं बड़ा ऋणी होऊंगा। आचार्य हंसकर बोले, लेकिन आप तो स्वस्थ ही हैं। मैं आत्मा को मानता हूँ और शरीर को जानता हूँ। शरीर आत्मा का यंत्र है, यंत्र आपका साबित है निरोग है। सब अवयव ठीक हैं। कृपया कल सवेरे आप यहाँ के यंत्र मंदिर में भी हो आएं। सेक्रेटरी सब बता देंगे। वहाँ आपके हृदय, मस्तिष्क और शेष शरीर का पूरा निरीक्षण हो जाएगा, और परिणाम दोपहर तक मैं देख सकूंगा। यह सब शास्त्रीय सावधानी है और उपयोगी भी है, लेकिन आप मान लें कि आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त है। कल डायरी लाइएगा। अगले दिन रिपुदमन समय पर पहुंचे। आचार्य ने तरह तरह के नक्शे और चित्र उनके आगे रखे और कहा, देखिए, आपके यंत्र का पूरा खुलासा मौजूद है। मस्तक और हृदय संबंधी परिणाम सही नहीं उतरे हैं तो विकार उन अवयवों में मत मानिए। व्यतिरेक यूं भी सूक्ष्म डायरी है। रिपुदमन ने क्षमा मांगी। कहा, मैं चित्त को उस जितना भी तो एकाग्र न कर सका। आचार्य हंसे, बोले, कोई बात नहीं, अगली बार सही। यह कहिए कि अपने भाई महाराज साहब और रानी माता से मिलने आप जाइएगा। विजेता को जीतने के लिए मार्के बहुत हैं, पर अपनों का मन जीतना भी छोटी बात नहीं है। मैंने कल फोन पर महाराज से बातें की थी। आप जो करो वह उसमें खुशी है, लेकिन अपने सुख से आप इतने विमुख न रहो। यह भी वह चाहते हैं। अच्छे से अच्छे संबंध मिल सकते हैं, या आप चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो एक आश्रम का द्वार है। क्यों, यह चर्चा अरुचिकर है? रिपुदमन ने कहा, जी, मैं उसके अयोग्य हूँ। विवाह से व्यक्ति रुकता है, वह बंधता है। वह तब सबका नहीं हो सकता। अपना एक कोल्हू बनाकर उसी में जूता हुआ चक्कर में ही घूम सकता है। नहीं, उस बारे में मुझे कुछ कहने को नहीं है। आचार्य हंसकर बोले, विवाह चक्कर सही, लेकिन प्रेम? रिपुदमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रेम से तो नाराज नहीं हो। विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रेम के निमित्त से उसकी दृश्य सृष्टि है। इससे विवाह की बात तो दुकानदारी की है, सच्चाई की बात प्रेम है। इस बारे में तुम अपने से बात करके देखो। वह बात डायरी में दर्ज कीजिएगा। अब परसों मिलेंगे। परसों यदि न गया? कहाँ न गए? यही हिमालय या कहीं? जहाँ चाहे जाओ, लेकिन मेरा 2 बैठकों का कर्ज अभी बाकी है। परसों वहीं 3:20 पर आप आओगे। अब घड़ी हमें समय देना नहीं चाहती।
परसों के विषय में मैं आशावान से अधिक नहीं हूँ। अच्छा, तो कल उनसे मिलकर आशा को विश्वास बना लीजिए। जिनसे न मिलने के लिए मुझसे मिला जाता है, फ़ोन पर मिलिए। वह न हो और दूसरी हो तो हवाई यात्रा कीजिए, पर खटका छोड़कर उनसे मिलिए अवश्य। और कल रेगुलेटर जहाँ है उसके विपरीत मेरी सलाह जाकर बेकार ही हो सकती है। रिपुदमन ने चमक कर कहा, किसकी बात आप करते हैं? नहीं जानता वह कौन है, और जानूंगा तो आप ही से जानूंगा। देखिए, ध्रुव से और हिमालय से लड़ाई भी ठीक ठीक तभी आपकी चलेगी जब अपनी लड़ाई एक हद तक सुलझ चुकेगी। प्रेम का इनकार अपने से इनकार है, लेकिन घड़ी की आज्ञा का उल्लंघन हम अधिक नहीं करेंगे। देखिए, परसों यदि आ सका आ जाएंगे। नमस्कार नमस्कार। तो बच्चे, ये जो है अब अगली भेंट में आपको मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। आप निश्चित रूप से इस कहानी को पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको इसकी कथा अपने शब्दों में लिखने के लिए सही ढंग से आप लिख सकेंगे। या चारित्रिक विशेषताएं, प्रमुख पात्र, इसमें प्रमुख पात्र रिपुदमन हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ते जाएंगे। तो चारित्रिक विशेषताओं को भी आप जो परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर के रूप में सही ढंग से लिख करके 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे फिर मिलेंगे अगले ऑडियो में।